नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 समन्वय हिंदी पाठमाला पाठ 6 हमारा राजस्थान। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 हमारा राजस्थान। हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे पाठ का सारांश देखेंगे। तो रंगीलो राजस्थान, सजीलो राजस्थान भारत की निराली शान है, उसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जहां मरुभूमि की शुष्कता को रंगीले रिवाजों, वस्त्रों तथा दर्शनीय स्थलों की सौंदर्यमय झांकियों ने मनोरम बना दिया है। यानी कि शुष्क क्षेत्र होते हुए भी वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के वस्त्र, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की सौंदर्यता, ये मनोरम बना दिया है। अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर। अब हम हमारा पाठ 6 हमारा राजस्थान की ओर चल रहे हैं। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझे। रंगों, धर्मों, भाषाओं, त्योहारों, शहरों, गांवों की विविधता वाला हमारा भारत एक महान देश कहलाता है। यहाँ की परंपरा, संस्कृति विलक्षण और महानतम है। यानी कि यहाँ की संस्कृति और परंपरा जो वो एक विशिष्ट है, अलग है। पहनावा, रीति रिवाज तथा लोगों के मिजाज सभी अनोखे हैं, एक विचित्र प्रकार के हैं, अनोखे प्रकार के हैं, विलक्षण है। इनके रीति रिवाज और इनका मिजाज, इनका रहन सहन। हर प्रांत अपनी अपनी विशेषताओं से भरा एक दूसरे से बाजी लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है। यानी कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है। राणा प्रताप की आन, हल्दी घाटी का बलिदान, वीर कुंवर की शान वाला राजस्थान भी कुछ कम नहीं है। यहाँ की राजधानी जयपुर है। गुलाबी नगर के नाम से जाना जाने वाला यह शहर भारत का पेरिस भी कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है जयपुर को, जिसे हम गुलाबी नगर भी कहते हैं। इसका नाम जयपुर पड़ने का कारण यहाँ के महाराजा जय सिंह द्वारा इसको बसाया जाना है। यानी कि महाराजा जय सिंह ने इस शहर को बसाया था, इसीलिए इसका नाम जयपुर पड़ा। जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़ का किला, सिटी पैलेस, जल महल, कल्की का मंदिर, अल्बर्ट हॉल, गोविंद देव जी का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं, जो यहाँ का गौरव बढ़ाता है। राजस्थान का एक शहर है उदयपुर। इसे लोग वेनिस ऑफ ईस्ट, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। यह शहर अर्थात उदयपुर जिलों की नगरी भी कहलाता है। उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, कुंभलगढ़ की झील देखने योग्य है। अब देखिए, हमने पढ़ा कि हमारा जो शहर है उदयपुर, उसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। जैसा कि हमने बताया, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, कुंभलगढ़ की झील देखने योग्य है। कहते हैं पहले कभी यहाँ 7 झीलें थी। हल्दी घाटी का मैदान भी यही है और यहाँ चेतक और राणा के बलिदान की अमर कथा गूंज रही है। यानी कि चेतक जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, वो और महाराणा प्रताप की जो अमर कथा है वो यहीं पर हुई है। कोटा भी राजस्थान का एक नगर है और यहाँ की सिल्क की साड़ियाँ जो है वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और इसे साहित्य की नगरी भी कहते हैं। देखिए प्रश्न है, साहित्य की नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान के कोटा को कहते हैं। यहाँ अनेक प्रख्यात शैक्षणिक संस्थान हैं। छत्तर निवास महल, जैन मंदिर, बारडोली का मंदिर देखने योग्य स्थल हैं। भरतपुर को पक्षियों का शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी प्रश्न बनता है, पक्षियों का शहर किसे कहते हैं? तो राजस्थान के भरतपुर को कहते हैं। घाना पक्षी अभ्यारण्य को देखने पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। यानी कि यहाँ पर घाना पक्षी अभ्यारण्य हैं। अलवर का सरिस्का अभ्यारण्य तथा सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क,
चीतों और शेरों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ चीते आज़ादी के साथ विचरण करते हैं। लोग इन्हें देखने को लालायित रहते हैं, यानी कि इच्छा रखते हैं देखने के लिए। और विदेशी पर्यटक का तो यहाँ जमावड़ा रहता है, यानी कि विदेशी पर्यटक लोग यहाँ पर आते रहते हैं। राजस्थान का जोधपुर शहर राव जोधाजी द्वारा बसाया गया था। यहाँ का मेहरानगढ़ किला, उमेद भवन, चामुंडा देवी का मंदिर और पर्यटकों को लुभाते हैं, यानी कि ये जो स्थल हैं वो दर्शनीय स्थल भी है और बहुत ही लुभाते हैं ये क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। देखिए प्रश्न बनता है सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जोधपुर। स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान का जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से हम जानते हैं। रेत के टीले बनते रहने के कारण इसे धरती दोरा भी कहते हैं, धरती दोरा की अर्थात टीले, दोरे अर्थात टीले। इन रेतीले टीलों पर जब सूर्य की किरणें चमकती हैं तो ये टीले स्वर्णिम आभा से दमक उठते हैं और सोने जैसी पीले पत्थर से निर्मित सोनार किला इस स्वर्ण नगरी की शान है, यानी कि यहाँ पर सोनार का किला बना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जैसलमेर का। गड़ीसर झील तथा यहाँ का रेगिस्तान दर्शनीय है। विभिन्न फिल्मों के दृश्यों को भी यहाँ फिल्माया जाता है, यानी कि कई फिल्में भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। राजस्थान का अजमेर विश्वविख्यात है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण समूचे संसार में जायरीन यहाँ दरगाह के जन्नती दरवाजे पर दस्तक दे स्वयं की मन्नतें मांगते हैं, यानी कि पूरे विश्व में यहाँ पर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। अजय राज चौहान द्वारा बसाए जाने के कारण यह अजमेर कहलाता है, यानी कि अजय राज चौहान जो यहाँ का महाराजा था वो इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम अजमेर पड़ा। थाई सागर भी इसी के समीप है और 2.5 दिन का जोपड़ा भी यहीं पर है। कहाँ पर, अजमेर के अंदर। 2.5 दिन का जोपड़ा और थाई सागर दोनों अजमेर में हैं। अब देखिए पवित्र पुष्कर सरोवर यहाँ के प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है। समूचे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर अजमेर में है, जो अजमेर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर स्थित है, यानी कि पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का स्थान है वो कहाँ पर है, पुष्कर के अंदर, जो अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पशु मेला भी लगता है। नाथद्वारा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर, घी के कुएं, फूल के कुएं तथा श्री कृष्ण का दिन भर बदलता भव्य श्रृंगार देखने योग्य हैं। कहाँ पर, नाथद्वारा के अंदर, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पर्वतीय पर्यटन स्थल का नाम आते ही राजस्थान का माउंट आबू दृष्टिपटल पर छा जाता है, यानी कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों की बात जब की जाती है तो माउंट आबू सबसे पहले दिमाग में आता है, अपने दृष्टिपटल में छा जाता है। यह गुरु शिखर नाम की पर्वत चोटी है और दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है और ठंड में बर्फ से जमी नक्की झील माउंट आबू का विशेष आकर्षण का क्षेत्र बना हुआ है। अब बात आती है राजस्थान के खान पान की, तो देखिए लस्सी, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, जकरा बाटी, प्याज कचौरी, कोटा कचौरी और हलवा तथा मावा कचौरी यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों में से हैं। राजस्थान का राज्य पशु जो है वो चिंकारा और राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। देखिए प्रश्न बनता है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो चिंकारा बताना है, और राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा जाए तो खेजड़ी बताना है। कृष्ण भक्त मीरा की पावन भूमि, पन्नाधाय के बलिदान की धरती और हाड़ा रानी की धरती, राणा सांगा की मातृभूमि और राजस्थान भारत की बेजोड़ नायाब संस्कृति का अभिन्न अंग है। सादगी से भरी यहाँ की अतिथि सेवा, सभ्यता भरा पधारो मारे देश का आह्वान, घाघरा चोली का पहनावा और लाख के जड़ऊ कंगन और हंसली, हमेल, पायल की झंकार से सजा नारी मर्यादा को साकार करता घूंघट और कालबेलिया नृत्य में झूमता जन संप्रदाय आकर्षण का खजाना बन पूरे विश्व को लगभग बरबस अपनी ओर खींचते हैं। यानी कि इनका जो रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा
ये पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और विश्व के लोग यहाँ देखने के लिए खींचे चले आते हैं। धन्य वीरों की भूमि राजस्थान, इसकी गौरवमय गाथा और हमारा सत सत नमन। यानी कि इस गौरवमय भूमि को, राजस्थान की भूमि को हमारा सत सत यानी कि 100 बार हमारा नमन नमस्कार। इस प्रकार से हमारा यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और अब इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आपको हल करने हैं और इसके सारे प्रश्नोत्तर में पहले से ही आपको फ़ोटो सेंड कर चुका हूँ, तो आपको हल करने हैं। धन्यवाद।